हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं सर्कल का डे 3 क्लास में। आज की इस सेशन में हम लोग सीकेंट टेंजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीकेंट का मतलब होता है छेदक रेखा, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। देखिए, जब हम स्पर्श रेखा और छेदक रेखा को बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे तो उसके बाद हम एक थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी वायरल थ्योरम है, एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे इस थ्योरम के ऊपर सवाल। और थ्योरम का नाम क्या है? सीकेंट टेंजेंट थ्योरम। तो पहले हम छेदक रेखा और स्पर्श रेखा को बेसिक से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम मजेदार सेशन। ओके, देखिए दोस्तों, सर्कल के जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा, बेहतरीन तरीके से हम समझ के रखे हुए हैं डे 1 क्लास में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सर्कल का डे 1 क्लास जरूर विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, वहां पे आपको डे 1 क्लास मिल जाएगा। डे 2 क्लास भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है डियर, ठीक है। अगर मैं ये कहूं वृत्त की परिधि, जिसको कहा जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो मैंने कहा कि जो मैं यहाँ पे हाईलाइट किया, जैसे आप यहाँ पे देख पाए, क्या इसी को हम वृत्त की परिधि कहेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहेंगे? हाँ सर। तो यहाँ पे इस सरकमफ्रेंस पर मौजूद कोई भी दो पॉइंट मान लीजिए ए और बी, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, इसी लाइन को कहा जाता है भाई साहब कॉर्ड, जिसको हम जीवा के नाम से जानेंगे। समझ पाए क्या? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कोई ऐसी लाइन जो वृत्त के सरकमफ्रेंस को छेद करके निकल जाए, तो ऐसी लाइन को कहा जाएगा भाई साहब सीकेंट, जिसको हम छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। समझे क्या बात? लेकिन मैंने कहा कि एक ऐसी लाइन है जो सरकमफ्रेंस को एक सिंगल पॉइंट पर टच करके निकल जाए, छू कर निकल जाए, स्पर्श करके निकल जाए, ठीक है। तो ऐसी लाइन को हम लोग टेंजेंट कहेंगे, जिसको स्पर्श रेखा के नाम से जाना जाएगा। अब एक नॉलेज की बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि जो स्पर्श रेखा है, सरकमफ्रेंस को जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट से सेंटर को मिला दीजिए। तो भाई साहब ये जो दूरी है ये त्रिज्या कही जाएगी क्या? ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि जो त्रिज्या है और स्पर्श रेखा ये हमेशा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। मतलब ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा आपस में लंबवत होंगे, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होंगे। तो आप कोई भी पॉइंट पर बात करिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर मैंने कहा एक टेंजेंट डाला, स्पर्श रेखा जी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर टच किया ये लाइन, इसी पॉइंट से आप सेंटर को मिला दीजिए, ठीक। तो ये त्रिज्या हो जाएगा। तो ये जो त्रिज्या है इस स्पर्श रेखा के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, आपस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये टेंजेंट और ये रेडियस। ध्यान रहेगा ये बात। जीवा के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें सीखे हुए हैं डे 1 क्लास में। अगर हम छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बारे में कहें तो थोड़ा और प्रकाश डालना चाहिए, थोड़ा अच्छे लेवल में डिफाइन करना चाहिए इस छेदक रेखा और स्पर्श रेखा को। तो मैंने कहा छेदक रेखा, जिसको हम सीकेंट के नाम से जानेंगे। तो छेदक रेखा एक विस्तारित जीवा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मैंने कहा ये एक वृत्त है और इस पर एक जीवा है, यहां से यहां तक एक जीवा है। अब इसको मैंने आगे बढ़ाया और पीछे बढ़ाया, मतलब ये विस्तारित जीवा हो जाएगा। क्या? मैंने जीवा को विस्तार कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे? विस्तारित जीवा, जिसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड कॉर्ड, जो इस सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या देख सकते हैं? एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने कहा एक सर्कल है। अच्छा, इस पर एक कॉर्ड है सर, यहां से यहां तक। अब इस कॉर्ड को आगे एक्सटेंड करो, पीछे एक्सटेंड करो, तो एक्सटेंडेड कॉर्ड। तो भाई साहब ये इस सर्कल को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या? वैसे ही ये वाले सर्कल पर ये कॉर्ड हुआ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, तो इस तरह से एक्सटेंडेड कॉर्ड, विस्तारित जीवा मिलेगा, ठीक, जो इस सर्कल को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो विस्तारित जीवा है, एक्सटेंडेड कॉर्ड है, इसको हम कहेंगे भाई साहब छेदक रेखा। बेहतरीन तरीके से समझ गए। अच्छा, अगर हम कहें स्पर्श रेखा, जिसको हम टेंजेंट के नाम से जानेंगे, इसको भी हम समझ चुके हैं लेकिन एक प्रॉपर वे में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पर्श रेखा एक सीधी रेखा है जो वृत्त की परिधि को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है और उस बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है।
मतलब परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जानते हैं बहुत अच्छे से हम लोग। मैंने कहा कि ये है सरकमफेरेंस, इस सर्कल का सरकमफेरेंस जिस पर मौजूद एक पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P को टच करते हुए, छूते हुए, स्पर्श करते हुए एक लाइन जा रही है जिसको कहेंगे हम टेंजेंट, स्पर्श रेखा के नाम से जानेंगे। तो इस टचिंग वाले पॉइंट पे, ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पे स्पर्श रेखा टच कर रही है सरकमफ्रेंस पर, इस पॉइंट से आप सेंटर को मिलाएंगे, इसको बोला जाएगा रेडियस। अच्छा, तो ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है हमेशा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे, आपस में लंबवत होंगे। ठीक है, कहीं पर भी बात करो, जैसे यहां पर भी देख सकते हो आप। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस पर मौजूद कोई पॉइंट, इस पर आपने टेंजेंट डाला, तो भाई साहब यहां से रेडियस खींचेंगे, हमेशा ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहां भी देख सकते हैं सर, ये टेंजेंट डाला गया किस पॉइंट पे, सरकमफ्रेंस पर मौजूद P पॉइंट पे। ठीक है जी, यहां से आप सेंटर को मिलाइए तो रेडियस मिलेगा, तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये है सर स्पर्श रेखा का प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन। क्लियर? देखिए, बहुत बेसिक सा सवाल है ये। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपको पता करना है। क्या मैंने कहा, सवाल के हिसाब से ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर मैंने कहा O, सवाल में भी यही बोला गया है। इस सेंटर O से आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु मान लीजिए, जैसे मैंने वो बिंदु मान लिया भाई साहब ये P। ठीक है, अब इस बिंदु P से आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है, खींच दिया मैंने लाइक दिस। ठीक है जी, जो इस सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है सर, तो देखिए मैंने क्या बोला था कि जब भी आप इस टचिंग पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, रेडियस, और ये रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होंगे इस टेंजेंट के। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो आप बोलेंगे सर रेडियस दे के रखा हुआ है 7, अच्छा, और यहाँ पे ये वाला जो साइड है वो 25 है, तो मैं कहूं ये वाला साइड क्या होगा, तो आप बोलेंगे सबसे पहली बात ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है सर, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के लिए ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25, सबसे बड़ी भुजा 25 यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, 90 डिग्री बनाने वाले भुजा 7 और 24, 7 पता है, 24 नहीं पता, तो ये वाला 24 हो जाएगा क्या। तो सवाल यही तो है, स्पर्श रेखा की लंबाई, टेंजेंट की लंबाई, यहां से A से P, AP बराबर, यही पता करना था मुझे, कितना आएगा 24। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आप चाहे तो इस 24 को कैसे पता कर पाएंगे, तो भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस यहाँ जो भुजा दिया हुआ था 7, तो 7 के स्क्वायर को आप माइनस कर देंगे इस तरह से, तो आपको 24 मिल जाएगा। समझे क्या? चलिए, सीकेंट टेंजेंट थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहां से जरूर आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल देखने को मिलते हैं। इस सीकेंट टेंजेंट थ्योरम को हम छेदक रेखा स्पर्श रेखा प्रमेय भी कहते हैं। टोटल 3 केस बनते हैं भाई साहब यहाँ पे। मैंने कहा ये केस नंबर 1, और ये हो जाएगा आपका केस नंबर 2, और ये हो जाएगा आपका केस नंबर 3। ये तीनों ही केस में आपको फार्मूला बताया जाएगा, जिसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यकीन मानिए आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझा समझा के उस फार्मूले को लिखना कैसे है सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैंने कहा कि सर ये ए बी कॉर्ड है, यहां से हाँ जी, यहां से यहाँ ए बी एक कॉर्ड है, वैसे ही सी डी दूसरा कॉर्ड है जीवा जी। तो ये दो जीवाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, किस बिंदु पर, तो आप बोलेंगे बिंदु P। ठीक है जी, और ये जो बिंदु P है इसको मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलूंगा, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलूंगा। ये बिंदु P सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर, तो सर्कल के अंदर है, इसलिए मैंने कहा ये केस नंबर 1। ठीक, केस नंबर 2 में आ जाइए, तो यहां पे फिर से आप कहेंगे कि सर ये ए बी एक जीवा हुआ, सी डी दूसरा जीवा हुआ, तो इस ए बी जीवा को आप आगे बढ़ाइए और सी डी जीवा को भी आप आगे बढ़ाइए, तो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे क्या, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे,
P कहेंगे। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डियर, जिसको मैं कह रहा हूं P, ये सर्कल के बाहर है कि अंदर है? आप बोलेंगे बाहर है, तो केस नंबर 2। ठीक है जी, दो जीवाएं सर्कल के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, दो जीवाएं सर्कल के बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। दो केस समझ में आया। तीसरा केस के बारे में हम कहें तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है? ए बी एक जीवा हुआ, लेकिन सर ये दूसरा वाला तो जीवा नहीं है। देखो जैसे कि मैंने कहा, ये एक लाइन है जो सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है क्या? ठीक है, मान लिया ये पॉइंट टी है, लेकिन ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो जीवा ए बी को आगे बढ़ाया गया है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे फिर से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, जिसको मैं कह रहा हूं P। ठीक है, तो ये है थर्ड केस जो थोड़ा डिफरेंट है। अब हम फार्मूला लिखाना आपको सिखा रहे हैं। देखिए, आपको ना सारे पॉइंट्स को, सारे के सारे पॉइंट, जैसे मैंने कहा ए बी सी डी, यहां पर भी ए बी सी डी, यहां पर ए बी टी, सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाना है। किससे मिलाना है सर? तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है, इससे मिलाना है। तो आप पहले ये 4 पॉइंट लिखिए। मैंने कहा ए बी सी और ये डी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आपको मिलाना है। किससे मिलाना है भाई साहब? P से। तो आप बोलेंगे ये ए को P से, बी को P से, सी को P से, डी को P से। समझे क्या बात? अब देखना, एपी बीपी, देखो एपी बीपी एक ही लाइन पे है क्या डियर? हाँ सर। तो आपस में इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। चमका क्या? अच्छा, वैसे ही सीपी और डीपी, देखो सीपी और डीपी एक ही लाइन पर है क्या? आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको बराबर कर दो। तो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर द केस नंबर 1। बताइए, इसको रटने की जरूरत है? नहीं, समझने की जरूरत है। अब जो बात यहां पे आपने कहा ना, जिस तरीके से इस फार्मूले को लिखा, वैसे ही तरीका आप यहाँ पे अपनाइए। तो आप बोलेंगे कि सर मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? मैं सारे पॉइंट्स को लिखूंगा, ए बी सी डी, सारे पॉइंट्स का मतलब भाई ये P पॉइंट को छोड़कर जो जो पॉइंट्स है उसको लिखेंगे हम लोग। अब ये सारे पॉइंट्स को हमको मिलाना है। किससे मिलाएंगे? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट P से। तो A को P से मिलाया, B को P से मिलाया, C को P से मिलाया, D को P से मिलाया, मिला दिया। अब देखो, एक ही लाइन पर जो मौजूद है, जैसे कि मैंने कहा AP और BP एक ही लाइन पर मौजूद है, आपस में गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही CP और DP, देखो CP और ये DP एक ही लाइन पर मौजूद है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और आपस में इसको बराबर कर दो। समझ पा रहे हैं क्या बात? तो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर द सेकंड केस। समझे क्या? अब देखिए, ये जो थर्ड केस है ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसे थोड़ा डिफरेंट है सर? तो देखिए, मैंने कहा ये P पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स को आप लिख डालो। तो आप बोलेंगे ए बी टी, ये तीनों पॉइंट्स को मैंने लिखा। फिर सारे पॉइंट्स को मिलाना होता है सर हमको इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट P से। तो आप बोलेंगे A को P से मिलाया, B को P से मिलाया, T को P से मिलाया सर। फिर हम देख पा रहे हैं कि ये जो AP है और BP है एक ही लाइन पर है, इसलिए आपस में गुणा कर दिया। लेकिन सर TP के साथ तो कोई नहीं दिख रहा है, बेचारा अकेला है। ठीक है, तो इसका हम जुड़वा भाई बुलाएंगे। मतलब ये जो TP है ना, इसको एक बार और लिखेंगे तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। समझे क्या? आ रही बात समझ में? तो दिस वन इज द थर्ड फार्मूला फॉर द थर्ड केस। ठीक, आप चाहे तो इसी को डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, A को P से मिलाया तो सर ये AP हुआ, गुणा करेंगे, B को P से मिलाया, अच्छा फिर बराबर करेंगे, सर यहाँ पर TP है, ठीक है, तो TP का हम लिख देंगे स्क्वायर। ठीक, तो या तो आप ऐसा कहिए या फिर ऐसा कहिए, बात एक ही है, TP का 2 बार गुना है मतलब TP का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों ही केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको सवाल कराता हूं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में PAB एक छेदक रेखा है और PT एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु P से वृत्त पर खींचा गया है। ठीक, यदि PT बराबर 5 सेंटीमीटर है, PA बराबर 4 सेंटीमीटर है और AB बराबर x सेंटीमीटर है, तो x का वैल्यू क्या है पता करके बतानी है।
हमने कहा कि भाई साहब ये सीकेंट टेंजेंट थ्योरम का थर्ड वाला केस है, तो बिल्कुल आप अग्री करेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर ए को पी से मिलाएंगे, बी को पी से मिलाएंगे, ए को हम पी से मिलाएंगे, बी को हम पी से मिलाएंगे, फिर आपस में गुणा कर देंगे, फिर बराबर करेंगे। ये जो टेंजेंट है पीटी या फिर कहिए टीपी, बात देखिए इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब देखो जो जो वैल्यूज आपको पता है उसको लिख दो यार। तो पी ए की वैल्यू कितनी, तो आप बोलेंगे 4, एपी बोलिए या फिर पीए बोलिए, बात एक ही है। बीपी की वैल्यू तो देखो यार बी से पी तो 4 प्लस एक्स, यही कहेंगे। ठीक है सर। अच्छा, फिर लिखेंगे टीपी की वैल्यू या पीटी की वैल्यू कितनी, तो आप बोलेंगे सर 5, तो 5 का स्क्वायर। तो सर ये 4 चौके 16 हो जाएगा और ये 4x इधर लिखेंगे 25, 16 माइनस हो जाएगा 25 के साइड जाकर, तो 4x बराबर हो जाएगा ये 9। तो x की वैल्यू 9/4 सेंटीमीटर आ जाएगा सर। यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल में पूछे गए सवाल है, एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। हमने कहा ये है एबी और ये है सर सीडी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ए बी सी डी इस तरह से ये चतुर्भुज हो गया। अब ये चतुर्भुज कहाँ बना हुआ है, सर्कल के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम चक्री चतुर्भुज। आ रही बात समझ में। अब देखो सवाल आगे क्या कहता है, ध्यान से रीड करेंगे। जिसमें ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे बिंदु पी पर मिलते हैं। मैंने कहा ए बी को आप आगे बढ़ाइए, अच्छा फिर सी डी को आप आगे बढ़ाइए, तो ये कहां पर मिलेगा, बिंदु पी पर मिलेगा। यही बोलना चाह रहा है सवाल। ठीक है सर, बात तो सही है। अब देखो पीए बराबर 8 सेंटीमीटर है, अच्छा पीबी बराबर 6 सेंटीमीटर, पीसी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो पीडी की लंबाई क्या है पता करके बतानी है। तो बताइए ये सीकेंट टेंजेंट थ्योरम का केस नंबर 2 हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे जो दो एक्सटेंडेड कॉर्ड है, ठीक है, वो बिंदु P पर मिल रहे हैं और ये जो मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये सर्कल के बाहर है ना भाई साहब। केस नंबर 2 याद आया। तो आप कहेंगे सर A को मिलाएंगे P से, B को मिलाएंगे P से, बराबर करेंगे C को मिलाएंगे P से, D को मिलाएंगे P से। जो जो वैल्यूज पता है हम लिख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। PA की वैल्यू, PA बोलिए चाहे AP बोलिए, बात एक ही है, 8 हो जाएगा। बीपी बोलिए चाहे पीबी बोलिए, बात एक ही है, 6 हो जाएगा। अच्छा सीपी बोलिए चाहे पीसी बोलिए, बात एक ही है, 4 हो जाएगा। हमको पूछा गया पीडी या फिर डीपी बोलिए, बात एक ही है। ठीक है जी, चलो मैं इसको पीडी बोल देता हूँ। ठीक, तो आप बोलेंगे 4 से एक बार में काटेंगे, 4 से 2 बार में, तो 2 छक्का 12। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर, यही तो है पीडी की वैल्यू। समझ पा रहे हैं क्या? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए आरआरबी एलपी में पूछे गए सवाल है, दिए गए वृत्त में एबी एक जीवा है जिसको आगे बढ़ाया गया है स्पर्श रेखा डीई से मिलाने के लिए। किस पर मिलाया जाएगा, तो बिंदु डी पर। तो यहाँ पे जो बिंदु डी है ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्या। अच्छा, तो सीकेंट टेंजेंट थ्योरम का ये थर्ड केस वाला सवाल हो गया, हाँ कि ना, जिसमें एबी बराबर 12 सेंटीमीटर है, डीई बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो डीबी की वैल्यू क्या है पता करके बतानी है, डीबी की लंबाई बतानी है सर। तो आप कहेंगे कि सर थर्ड वाला केस में हम क्या बोलते हैं, ए को मिलाएंगे डी से। ठीक है, ए को मिलाएंगे डी से, फिर गुणा करेंगे बी को मिलाएंगे डी से, फिर बराबर करेंगे ये जो टेंजेंट है डीई, ठीक, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, डीई का स्क्वायर या फिर ईडी का स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है सर, जो वैल्यूज पता है उसको आप पुट कर दीजिए। ए बी बराबर अगर हम कहें, देखो ए बी बराबर तो 12 है सर। अच्छा डीई बराबर यहाँ पे 8 है। अच्छा और कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो बस फिर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बीडी, बीडी की वैल्यू है सर ये x, ऐसे मान सकता हूं मैं। तो देखिए मैंने कहा एडी, तो एडी बराबर क्या लिखेंगे, 12 प्लस एक्स, हाँ कि ना, गुणा बीडी बराबर कहें तो भाई साहब ये x है, डीई बराबर कहें तो 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये 12x हो जाएगा, ये x का स्क्वायर बोल दिया जाएगा, और कहेंगे हम 8 8 64। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसको हम कहेंगे वर्ग समीकरण। आप लिखेंगे सर ये x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस का ये 64 बराबर करेंगे 0।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। 12x को ब्रेक करेंगे, मैं कह सकता हूँ 16x माइनस का 4x, ठीक है। इस तरह से कि इसको सॉल्व करने से 12x आए और इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये माइनस का 64 बराबर लिखेंगे 0, ठीक। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ x कॉमन लिया तो x प्लस 16, अच्छा माइनस का 4 कॉमन लिया तो x प्लस 16 बराबर लिखा मैंने 0। तो यहाँ पे x प्लस 16 पहला ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में x माइनस 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है। तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ पे 4, अच्छा, और x की वैल्यू -16। तो ये तो आना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप देखिए हमको x की वैल्यू बतानी है और x क्या है सर, ये b से d की दूरी है या फिर BD की लंबाई है क्या। तो BD की लंबाई कभी निगेटिव आएगी, लंबाई कभी निगेटिव आएगी नहीं, पॉजिटिव आएगी। तो आप बोलेंगे सर ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ओके। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 प्री में पूछे गए सवाल है, एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स है ए बी और सी डी, दो जीवाएं हैं, ठीक है, जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी है ये सर्कल के अंदर है ना, हाँ सर अंदर है, मतलब ये सीकेंट टेंजेंट थ्योरम का केस नंबर 1 हुआ। तो आप कहेंगे सर ए को मिलाएंगे पी से, बी को मिलाएंगे पी से, सी को मिलाएंगे पी से, डी को मिलाएंगे पी से, ठीक है। फिर कहेंगे ये सीपी और डीपी एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इसको आपस में गुणा कर दिया जाएगा। वैसे ही एपी और बीपी एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो आपस में इसको गुणा कर दिया जाएगा और इस दोनों को आपस में बराबर कर दिया जाएगा। यही होता है थ्योरम। अच्छा, अब जो जो वैल्यूज पता है उसको आप लिख डालो। मैंने कहा कि भाई साहब पी ए की जो वैल्यू है ये 4 सेंटीमीटर, ये लो। फिर उसी तरह पीबी की जो वैल्यू है ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर पीसी की जो वैल्यू है ये x सेंटीमीटर है। अच्छा, तो CD की वैल्यू कितनी, 6x माइनस 3। C से D देखो, C से D 6x माइनस 3 है। अगर मैंने कहा ये टोटल 6x माइनस 3 में से x मैंने बोल दिया पहले से, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 5x माइनस 3, मतलब PD या DP की जो वैल्यू है ये 5x माइनस 3 होगा, तभी तो x प्लस 5x 6x माइनस 3 ये CD की वैल्यू जैसा सवाल में दिया गया। समझ पाए क्या ये बात। अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दीजिए यार। मैंने कहा A से P ये 4 है, अच्छा B से P, सर B से P ये तो 9 है। फिर कहा मैंने CP ये x है, गुणा DP की वैल्यू क्या लिखेंगे, 5x माइनस का 3, ठीक है। अब बस सॉल्व करना है आपको। मैंने कहा 4 नियम 36, ओके। फिर लिखेंगे ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस का ये 3x, यही हो जाएगा। फिर कहेंगे सर 5x का स्क्वायर माइनस का 3x, फिर लिखेंगे माइनस का ये 36 बराबर का 0। सर ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, वर्ग समीकरण। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेगी, जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना। देखिए एक तरीका तो है कि आप इस वर्ग समीकरण को सॉल्व कर डालो, ठीक है। तो कभी कभी वर्ग समीकरण को सॉल्व करना काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, हमको समय बचाना होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक सवाल तो करा दिया हूं, वर्ग समीकरण सॉल्व करके आपको ऐसे आंसर लाना, करा दिया हो ना। लेकिन अब मैं इसके लिए थोड़ा दूसरा अप्रोच बता देता हूं, शॉर्टकट तरीका। और शॉर्टकट तरीका क्या होगा कि इस तरह के जब भी वर्ग समीकरण आ जाता है सॉल्यूशन के दौरान, ठीक है, तो आपको अगर वैल्यू पता करनी है और ऑप्शन में दी हुई है तो उस वैल्यू को यहां पुट करिए x की जगह, और पुट करने के बाद अगर रिजल्ट 0 आ गया तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं 2 पुट किया तो आप कहेंगे सर ये 2 का स्क्वायर 4, 4 पंचे 20, अच्छा। फिर कहेंगे 2 तिया 6, फिर कहेंगे माइनस का 36, सर ये तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक। मैंने कहा 3 पुट करके देखिए तो 3 तिया 9, 9 पंचे 45 हो गया सर, माइनस 3 तिया 9, माइनस का ये 36, 36 और 9 45 होगा। तो आप बोलेंगे 45 माइनस 45, सर ये तो आ गया 0, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर।
आपका समय बचाया कि नहीं बचाया बताइए। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह की जो ट्रिक होते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सर्कल का डे 3 क्लास, जिसमें हम लोगों ने छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बारे में बेहतरीन तरीके से समझा। इसके साथ साथ सीकेंट टेंजेंट थ्योरम को भी हमने बेहतरीन तरीके से समझा, जिसमें टोटल 3 केसेस थे। तीनों केसेस को हमने समझा और सवाल भी लगाए तीनों केसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आज का यह सेशन। ठीक है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें। टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा, बाय बाय, लव यू और टेक केयर। जय हिंद।